भगवान के भक्तों के लक्षण इसके विपरीत होते हैं। एक, जो भगवान के भक्त होते हैं वे आपसे भगवान नाम का जप करने के लिए विनती करेंगे। वे भगवान के साकार विग्रह की पूजा करने की प्रेरणा करेंगे, क्योंकि वे भगवान के भक्त जो ठहरे। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे दूसरों को भी भक्त बनाते हैं। इस प्रकार के जिनमें लक्षण हों, समझना चाहिए कि यह भगवान का अच्छा भक्त है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उच्च कोटि के महापुरुष, महात्मा तथा भगवत भक्त में नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को गीता अध्याय 12 के अंतिम श्लोकों में भक्ति मान्य बतलाया है। तीसरा, भगवान के भक्तों में समता का भाव रहता है। उनकी दृष्टि में कभी भेदभाव नहीं होता, उनके लिए सभी समान होते हैं। चौथा, भगवान के भक्तों में सुहृदयता देखने में आती है। जो सबका स्वार्थ रहित हित चाहता है उसको सुहृदय कहते हैं। सुहृदय के लक्षण भगवान ने गीता अध्याय 12 श्लोक 18 में बतलाया है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु स्मः संविवर्जितः। अर्थात जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, इन सब की प्राप्ति में भगवान का भक्त आसक्ति रहित होकर समभाव को प्राप्त हुआ रहता है। ये चार बातें महापुरुष और महात्मा और भगवान के भक्त में मिलती है। भगवान के भक्तों की चेष्टा सभी को भगवान की भक्ति में लगाने की रहती है, और जो पापात्मा है वे इसके विपरीत ही मनुष्य को अपनी भक्ति में लगाने की कोशिश करते हैं। जो पापात्मा अपनी भक्ति में लगाता है, जो अपने इस बुत को 4.5 हाथ के शरीर को पुजवाने की चेष्टा रखता है, उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। और इसके विपरीत जो ये 4 प्रकार के भक्तों की खास पहचान बतलाई गई है, जिनमें उपरोक्त लक्षण हैं, उनकी पहचान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी दया से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। प्रश्न, आपने कल ही व्याख्यान में बतलाया कि गुरुजनों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करने से कल्याण ही होता है। उत्तर, माता पिता गुरुजन इन तीनों की सेवा करनी चाहिए, सो आपका कहना सही है। माता पिता की सेवा करना तो हम लोगों को उनके द्वारा जन्म देने के साथ ही लागू हो जाती है, इसमें तो पूछने की बात ही क्या है। गुरु बहुत ही सोच समझकर बनाना चाहिए। कहावत ही है कि पानी पीना छान कर, गुरु बनाना जान कर। किसी के फंदे में फंसकर उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो लोग गुरु बनने की कामना रखते हैं, उनको गुरु बनाने में किसी प्रकार का फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से तो डर कर ही रहना चाहिए। उनसे किसी प्रकार की लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। जो वास्तव में गुरु बनने के योग्य हैं, उन महापुरुषों और विरक्तों में ऊपर बतलाए गए वे 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। विरक्त योगी महापुरुष तो गुरु बनाने के योग्य ही होते हैं। अगर ऐसे महापुरुष से भेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वे चारों लक्षण नहीं मिले तब भी
उनमें कम से कम सद्गुण सदाचार तो होना ही चाहिए। जो लोग अपने को गुरु बनवा कर अपनी पूजा करवाते हैं वे तो महान दुर्गुणी हैं। महापुरुष हो चाहे उच्च कोटि का साधक हो, दोनों की सहायता से कल्याण हो सकता है। सन्यासी हो और उनमें कंचन कामनी का त्याग है तो वह भी श्रेष्ठ है। गृहस्थी है और उसमें सद्गुण सदाचार आदि लक्षण हैं तो वह भी गुरु बनाने के योग्य है। उनको गुरु बना सकते हैं एवं उनको अपने माता पिता से भी बढ़कर समझना चाहिए। उनके संसर्ग से कल्याण हो सकता है। इस प्रकार महापुरुषों में खास खास 4 बातें बतलाई गई। एक और बढ़िया बात याद आ गई, उसको खूब ध्यान देकर सुनना चाहिए। हर एक भाई एवं माता बहनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कितना समय चला गया है और हमने कितनी उन्नति की, क्या कार्य किया और हमें कितना काम करना बाकी है। हर एक भाई बहन इस बात पर जब गौर करके देखेंगे तब अधिकांश को यही मिलेगा कि वास्तव में जैसा साधन होना चाहिए था वैसा साधन अभी तक नहीं हुआ। उनको सोचना चाहिए कि अभी हमारी मृत्यु हो जाए तो कैसी दुर्दशा होगी। क्या उनके पास शरीर को कायम रखने का कोई उपाय है? क्या उनके पास ऐसा कोई साधन है कि जब तक कल्याण न हो जाए तब तक शरीर को कायम रख सकेंगे, उसके पहले नहीं मरेंगे? नहीं, तो उनको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिन रात निरंतर प्रयत्न करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। आत्मा के कल्याण की चिंता के कारण नींद एवं भूख विदा हो जानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि अपना कितना सुधार हुआ है और कितना सुधार वर्तमान साधन से हो रहा है। अगर सुधार नहीं हो रहा है तो बड़ा भारी खतरा है। सुधार नहीं होने पर कहीं पर भी सुनवाई नहीं होगी, फिर तो रोते ही रहना पड़ेगा। इस बात की आप लोगों को बारंबार चेतावनी देने पर भी अगर आप लोगों की आंख नहीं खुलती है तो फिर बड़े शर्म की बात है। देखो, वर्षों बीत गए हैं, एक मुकाम में ही डेरा डाल रखा है और वहीं पर पड़े हैं। अब आप लोगों को विशेष प्रयत्न करके खूब जोरों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साधन की मंद गति बहुत ही हानिकारक है। आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग तो रोजाना भजन, ध्यान, सत्संग कर रहे हैं और अपनी मंजिल तय कर ही रहे हैं। सो आप लोगों को ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। आपको अपने भीतरी भावों का ख्याल करके विचार करना चाहिए कि पिछले साल जब आप लोग यहाँ पर गीता भवन में आए थे उस समय आपका जो साधन था, स्थिति थी, वह आपकी स्थिति अब पहले वाली ही है या बड़ी? अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी? अगर आपकी स्थिति अभी बड़ी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो एकांत में भगवान के सामने दिल खोल कर खूब फूट फूट कर रोना चाहिए। अगर इस प्रकार आप भगवान के सम्मुख रोएंगे तो फिर आपको आगे के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा, अन्यथा फिर सदा के लिए रोते रहना पड़ेगा। अभी तो एक बार थोड़ा सा रोने से ही काम चल जाएगा। आप लोगों की स्थिति, आप लोगों का साधन कहाँ तक, किस लक्ष्य तक पहुँच चुका है, इसके लिए आप लोगों को एक
कांटा तोलने की मशीन बतलाया जाता है। उस कांटे से आप अपने को तोलकर मालूम कर सकेंगे कि आपका स्थान कितना ऊंचा पहुंचा है। आप लोगों में समता समान भाव का जितना ज्यादा भाव होगा, उतने ही अधिक आप भगवान के पास पहुंच चुके हैं। और समता का जितना अभाव है, आप परमात्मा की प्राप्ति से उतने ही अधिक दूरी पर हैं। इस प्रकार आप अपने को तोल कर देख लें।